विश्वास जिंदगी का सबसे बड़ा गहना है। जी हाँ साथियों, जो गैरों पे करोगे तो टूट जाएगा और खुद पे करोगे तो जीत जाएगा। अगर आप किसी बेहतर लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं और पूरे मन से अपने आप को समर्पित किए हुए हैं तो ध्यान रखना, आपका विश्वास खुद में होना चाहिए, ना कि गैरों में। खुद में अगर आपका विश्वास बेहतर है तो आपका जीत निश्चित है। वाकई में आप जीतेंगे जरूर अगर आपका खुद में यकीन है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको खुद में ही विश्वास नहीं है, तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद में विश्वास बहुत ही जरूरी है और खुद में यकीन कि हम ऐसा कर सकते हैं, और इसी अभिलाषा के साथ कि आप बेहतर करेंगे और आपके अंदर यकीन है, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर वो साहस है कि आप कर सकते हैं। आज जो कंटेंट है, आज का एपिसोड आपके सामने उल्लिखित कर चुका हूं मैं। छंद पाठ ये 7 है साथियों, 7 कई पार्टों में प्रोवाइड कराने का एक ही मकसद है कि छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ ना लेकर के अलग अलग तरीके के तथ्यों को, जिस होता नहीं जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस तरीके का अभिप्राय ये लेकर के आते हैं। हमारे पास जैसी टॉपिक होती है, आपको पता है आपका यूट्यूब चैनल आपको ठीक उसी प्रकार से कंटेंट प्रोवाइड कराता है। कोई कंटेंट 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का, कोई 50 मिनट का। इसका मतलब है कि हम लम्हों के साथ जुड़े हैं, हम चीज़ों को बारीकी से ले रहे हैं। तो पार्ट 7 आपसे कहेगा कि आज हम अर्ध सममात्रिक के आधे हिस्से को टच करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम कुछ बारीक चीज़ों का गहन अध्ययन करने के बाद एपिसोड को वहीं विराम देंगे। इसके बाद आगे वाले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल साथियों, आज का एपिसोड देखना पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? अर्ध सममात्रिक छंद पर। अर्ध सममात्रिक छंद, वो साथी हमारे जो हमसे लेट जुड़े हैं या फिलहाल अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा अध्ययन करें। फिर आप एक क्रमबद्ध तरीका अपना पाएंगे और हमारी बातों को सहजता से समझ पाएंगे। हम उस चीज़ को दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि हमने इस एपिसोड को दे दिया है या हम इस चीज़ को देख चुके हैं, इसलिए हमारी तैयारी, हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग ढंग से है। अगर आप वहाँ से आएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अर्ध सममात्रिक, जैसा कि पिछला एपिसोड हमें बता चुका है साथियों, पिछले एपिसोड में हम देख कर आए हैं। हम बचपन में ऐसी कहानी सुनते थे, जैसा कि पिछले सप्ताह आपने देखा था। तो पिछले एपिसोड में आपने ऐसा देखा था कि सममात्रिक छंद के सममात्रिक छंद अलग अलग रंग रूप में आए। हमने आपसे कहा था कि छंद वाकई में 3 प्रकार का होता है, एक मात्रिक है, एक वर्णिक है और एक मुक्तक है। हमारा दृष्टिकोण अभी मात्रिक छंदों पर बना हुआ है और मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के 3 प्रकार कौन कौन से थे? जिसमें एक की बात आई सममात्रिक की, जिस पर हम लोग अपना पूरा फोकस बना चुके, जिसका अध्ययन हम पिछले एपिसोडों में कर चुके। अब हमारी बातें होंगी अर्ध सममात्रिक पे, यानी ऐसे छंद जो मात्रा के आधार पर तो डिनोट किए जाएंगे, पहचाने तो मात्रा के आधार पर ही जाएंगे। फिलहाल यहाँ की पहचान थोड़ी सी अलग होगी। सममात्रिक छंद में, जैसा पिछला एपिसोड आपसे कह रहा था कि प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, फिलहाल वहाँ सममात्रिक होता है। जैसे आपने चौपाई पढ़ा, रोला पढ़ा, गीतिका पढ़ा, हरि गीतिका पढ़ा और आल्हा पढ़ा, इन तमाम चीज़ों से जो मैंने आपको जोड़े रखा वो सब सममात्रिक छंद के उदाहरण थे, क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में साथियों मात्राएं समान आ रही थी। श्रृंगार छंद पढ़ा था, आपने देखा था ना, प्रत्येक चरण में मात्राएं समान आ रही थी, इसलिए हमने उसे सममात्रिक छंद कहा था। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, हमने एपिसोड की जब शुरुआत की थी, छंद की कुछ बारीकियों से आपका परिचय कराया था। पार्ट 1 जो कि छंद का पार्ट 1 था, वो पूरी तरीके से एक परिचय पर आधारित था। वहाँ हमने बात की थी कि छंद का जब आप परिचय प्राप्त कर रहे थे, फिर हमने कहा था कि छंद वाकई में लगभग सामान्यतया, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतया छंद में 4 ही चरण आपको मिलेंगे। सामान्यतया छंद में आपको कितने चरण मिलेंगे? 4 चरण मिलेंगे। कुछ महत्वपूर्ण छंदों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतया 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद की पहचान कैसे करोगे? यहाँ बात होगी विषम चरण, विषम चरण और समचरण की। इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। खैर, विषम चरण किसे कहेंगे? पहले और तीसरे को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे को समचरण कहते हैं। अब ये मसला इनके साथ जुड़ेगा। विषम चरण और समचरण की बातें होंगी, परिभाषा कुछ इसी तरीके से होगी। ये कहेंगे कि विषम चरण की मात्राएं समान होंगी और समचरण की मात्राएं समान होंगी। इसका मतलब अलग अलग दृष्टिकोण होगा। अब चारों चरणों की मात्राएं एक समान नहीं होंगी।
अब किन्हीं दो चरणों की मात्राएं एक समान होंगी, और वो किन्हीं दो चरणों में भी चरण है, क्लियर चरण है, और वो कौन कौन से हैं? पहले और तीसरे। पहला तीसरा बराबर होगा, दूसरा चौथा बराबर होगा, चारों एक बराबर नहीं होंगे। इतनी बात समझ रहे ना? जब चारों बराबर थे तो आपने सम कहा था कि सब बराबर है, सम मात्रिक छंद है। और अब आप देख रहे हैं कि चार चरणों में आधे आधे एक दूसरे के बराबर है, आधा इधर है आधा उधर है। और जब ऐसी बारीकियों से आप रूबरू होंगे, अवगत होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। साथियों, हमें अर्ध सममात्रिक छंद की परिभाषा आप पूरी तरीके से समझ में आ गई है। कहीं भी बताना होगा तो हम बता सकते हैं। विषम चरणों की अलग मात्राएं होती हैं जो कि एक दूसरे के समान होती हैं, सम चरणों की अलग मात्राएं होती हैं जो कि एक दूसरे के समान होती हैं। इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे एग्जाम में हमसे कई बार रूबरू हुए हैं साथियों, कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी हम कह सकते हैं ये जो कंटेंट है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा दुलारा है, हमारे साथ बहुत मुखातिब हुआ और आगे होगा भी। और जो गलती हम करते हैं वाकई में मुझे उम्मीद है हमारे साथी अब नहीं करेंगे। और हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा की। दोहा, हम आपको यहाँ दोहा, इस कंटेंट के माध्यम से आपको दोहा और सोठा की बातें करेंगे। दोहा और सोठा बस एक छोटा सा कंटेंट है। दोहा सोठा के बाद हम आगे वाले कंटेंट में फिर आपको उल्लाला बताएंगे। जी हाँ साथियों, बरवे और उल्लाला के लिए हम दूसरा कंटेंट स्पेशल लाएंगे। तो दोहा की बात करते हैं। दोहा देखना, परिभाषा क्या है, ये कह रहे हैं दोहा के विषम चरण। साथियों समझ में आ चुका है ना विषम चरण किसे कहते हैं? विषम चरण अर्थात पहला और तीसरा चरण। विषम चरण में यानी पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होंगी, यही याद रखिएगा आप। विषम चरणों में 13 मात्राएं होंगी, जबकि सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। लो, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी हो गया ना। हम आपको चाहें तो 1 मिनट में दे सकते हैं। फिलहाल हम आपके साथ चोरी नहीं करना चाहते। हमारा दायित्व है कि हम आपको वो दें कि आप किसी और को दें, हम आपको वो बता दें कि आप किसी और को बता दें। साथियों, ऐसा नहीं कि हम केवल कंटेंट भर दे रहे हैं, हम आपको भर भर के दे रहे हैं। जी हाँ, तो देखना जरा, तो दोहा विषम चरणों की बात कर रहे हैं, पहले और तीसरे चरण की, सम चरणों की बात दूसरे और चौथे चरण की। सामान्यतः आप ये देख पाएंगे हमारे अर्ध सममात्रिक छंद में ये फार्मूला हमेशा सेट रहेगा कि पहला तीसरा आपस में बराबर होगा, मात्राओं का हेर फेर बदलेगा तो छंद का भी नाम बदल जाएगा। यहाँ देखिएगा, जहाँ हम दोहा की बात किए जा रहे हैं और आपके सामने हम ये परिभाषा सजा चुके हैं। अब इसकी परिभाषा क्या बतानी क्या बनानी हमारे साथी, अब मुझे लगता है कि आप ये जान चुके हो। अब देखिएगा, हम रूबरू हैं आपके साथ, तो इसका मतलब उदाहरण से पेश आएंगे। उदाहरण क्या लाएंगे? देखिएगा, उदाहरण तो बहुत है हमारे पास। दोहा तो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत दोहा आपको याद भी होंगे। फिलहाल हमें 1-2 दोहे से मतलब है, हमारा काम ये होगा। बाकी आपके पास जो दोहे हैं आपके अभ्यास के लिए काफ़ी हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं उस पर। देखिए, कारज धीरे होत हैं, कारज का मतलब होता है काम। कारज धीरे होत हैं यानी कार्य धीरे धीरे होता है, घबराने की बात नहीं है। जैसे हम आप पढ़ाई कर रहे हैं और हमें लगता है कि बस जल्दी से सिलेक्शन हमारा हो जाए, जल्दी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएं, नहीं साथियों, कारज धीरे होता है यानी कोई भी कार्य धीरे धीरे होता है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा जिंदगी को और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, अधीर मत होइए, काहे होत अधीर, बहुत ही प्यारी देखिए लाइन है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। अब देखिए, समय पाए तरुअर, देखिए समय आने पर ही, समय पाए तरुअर फरे, फरे का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें फल आता है, यानी समय आए, समय पाए तरुअर फरे। और केतक सींचो नीर, केतक सींचो नीर, ये लीजिए। यानी कोई भी कार्य होगा वो आपको धैर्य बनाना चाहिए, धीरज धरो, अधीर मत होइए। कार्य जरूर होगा, संपन्न होगा, हाँ इतनी बातें हैं कि कार्य थोड़ी सी सहजता से और धीरे धीरे होगा। तो कार्य धीरे होते काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरे केतक सींचो नीर। एक दोहा आपके स्क्रीन पर साझा किया जा चुका है साथियों। फिलहाल आप मानने वालों में से नहीं हो, आप जिद्दी हो, और मत मानना, जिद्दी बनना भी चाहिए ऐसी जगहों पर। हम इसको पूरा सीखेंगे। अभी हम इसके साथ मात्राओं का चिन्हांकन करेंगे। देखिएगा, करेंगे क्या? 2 1 1। क्या ये बात समझ में आई? जो 2 कह रहा हूँ उसको गुरु कहते हैं, जो लाइन खींच रहा हूँ उसको लघु कहते हैं। कितनी बार मैंने बोला इस बात को, बस
तरीका होता है कि हम इसे किस तरीके से लेंगे। बहरहाल हर नामकरण से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। तो 2 1 1 ये बोला हमने, 2 1 1 ऐसा बोल सकते हैं, गुरु लघु लघु ऐसा बोल सकते हैं। देखिएगा, इस मात्राओं का खेल है। जो बड़ी मात्राएं हैं उस पर गुरु लगता है, जो छोटी मात्राएं हैं उस पर लघु लगता है। फार्मूला सेट किया जा चुका है छंद पार्ट एपिसोड 1 में कि मात्रा कैसे लगाई जाती है और मात्रा की गणना कैसे होती है। तो पार्ट 1 जरूर देख लें, जिससे आपको आसानी हो कि मात्रा कैसे फिलहाल लगाई जा रही है। देखिएगा, 2 2 2 2 हो गया, 2 यहाँ भी हो गया, सिंगल होगा डबल होगा। यहाँ देखिएगा, डबल 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 सिंगल सिंगल डबल सिंगल। काउंट कीजिए, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। फिलहाल यहां तक की बातें, जहां पहला विराम मिला है वहां तक की मात्राओं की गणना की गई तो 13 मिला है। यानी पहले चरण में साथी हमें 13 मिला है, पहले चरण में हमें 13 मिला है। हमारी परिभाषा ने हमसे भी यही कहा है। और अगर हमारी परिभाषा ने हमसे ये कहा है कि हमारी पहले चरण में 13 मात्राएं आएंगी और यहाँ फिलहाल 13 मात्रा आ रही हो, तो हम मुस्कुराएंगे अब, क्योंकि हम सही जगह पर हैं और सही दिशा पर हैं। देखिएगा, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11। नियमानुसार पहले चरण में 13 मिली है, दूसरे चरण में 11 मिली है। इन्होंने यही बोला है, पहले में 13 होना चाहिए और तीसरे में 13 होना चाहिए। इन्होंने कहा पहले में 13, दूसरे में 11 होनी चाहिए, तो दूसरे में हमने 11 देख लिया है। फिलहाल यहाँ तक तो सही है ना। अब तीसरे पे आ रहे हैं। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। अब देखो जरा, पहले में 13 हुआ कि नहीं, दूसरे में 11 हुआ कि नहीं, इनके हिसाब। अब हम तीसरे और चौथे की बात करेंगे। 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 और 2, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 2 13। कितने आगे साथी? 13 आगे ना। यानी हमारा इस दृष्टिकोण से तीसरा जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं आनी चाहिए थी? 13, और फिलहाल 13 है हमारे सामने। इसका मतलब हम सही दिशा में, सही दृष्टिकोण पर हैं। देखिएगा, 2 1 3 1 3, ये 4 हो गए ना। 4 2 6 2 8 2 10 11। और हमारे हिसाब से अब आपको समझ जाना चाहिए कि इसके चौथे चरण में कितनी मात्राएं आ गई? फिलहाल 11। यही परिभाषा वहाँ लिखी गई है। अतः यह दोहा का उदाहरण है। अतः इसमें हम दोहा छंद बताएंगे। रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको साथियों। रहीमन पानी राखिए, यहां कामा लग जाएगा, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। काउंट किया जाए साथियों, 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 हुआ ना। काउंट कीजिए, 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। यहाँ तक की बातें कितनी आ गई? 13 की। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहाँ तक की बातें कितनी आ गई? 11 की। 13 11 है ना फार्मूला सेट। हमने आपसे कहा भी था कि हम लोग 13 और 11 के महत्वपूर्ण काउंटिंग में होंगे। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, पहला चरण हमें 13 का मिल रहा है और दूसरा चरण हमें 11 का मिल रहा है, तो हम इस नियमानुसार सही दिशा की तरफ हैं और हमें दोहा छंद की पहचान हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो लाइक करें आप। देखिएगा, हम तीसरी महत्वपूर्ण उदाहरण भी, बहुत से उदाहरण आपके सामने ला सकते हैं। गुरु गोविंद, ये तो सुना ही आपने, गुरु गोविंद दोनों दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, दो खड़े, यही है ना। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, काके लागू पाए, ये उदाहरण है। आप इस पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ सिंगल होगा, डबल होगा, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 2 13। पहला चरण 13 का, दूसरा 11 होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, और दूसरे में कितनी मात्राएं आ गई? फिलहाल 11। इसका मतलब हम दोहा से रूबरू हो चुके हैं और हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही टफ ये विषय नहीं है, बहुत ही टफ लगा भी नहीं होगा। आसानी से हम इस चीज़ को ले चुके हैं। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये मांग चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी हाँ साथियों, तो एक बहुत ही प्यारा सा सिलसिला आपके साथ चल रहा है और अब हम बात करेंगे दोहा के सगे भाई की। बिल्कुल सगा है लेकिन बहुत ही टेढ़ा है। और ये बात के चलना कि हम बचपन में कुछ इसी तरीके से पढ़ करके भी आए हैं। दोहा के साथ साथ हमसे पूछा जाता रहा है हमेशा सोरठा, और हमने हमेशा इसे याद किया कि दोहा का होता है उल्टा। दोहा का क्या होता है? उल्टा।
ये चीज याद रखें कि दोहा का उल्टा किसे माना जाता है, सोरठा को। क्यों? क्योंकि ऐसा है नियम। देखना, अब हम बात करेंगे सोरठा पर, दोहा पर तो हमारी बात हो चुकी है, अब हम सोरठा की बात करेंगे। देखना, इसका जो विषम चरण होगा, विषम चरण समझ रहे हैं ना आप, इसका जो विषम चरण होगा यानी पहला और तीसरा, यहां 11 मात्रा होगी, 11 मात्राएं होंगी। ऐसा कहां था? आपने देखा था अभी दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी? 13। लेकिन यहां विषम चरण है, पहला और तीसरा, इसमें 11 मात्राएं आ रही हैं। और देखना, जो समचरण है यानी दूसरा और चौथा, इसमें 13 मात्राएं आएंगी। ऐसा लग रहा है ना आपको, मैंने इसे पलट दिया है, ऐसा लग रहा है ना, इस मात्राओं को हमने पलट दिया है। पहले यहाँ 13 थी, अब यहाँ 11 है, जहाँ 11 वहाँ 13 हो गया है। इसका मतलब दोहा का उल्टा सोरठा है, दोहा का अपोजिट होता है सोरठा। बहुत ही आसान है। फिलहाल ये नियम आप जान चुके, परिभाषा आप समझ जाएंगे ना कि ऐसा छंद जिसका पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हों तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी, हम उसे सोरठा कहेंगे। फिलहाल ये दोहा का उल्टा होता है, इसलिए साथ साथ दिया जा रहा है, समझिएगा। उदाहरण के साथ जोड़ेंगे हम। यहाँ आपका उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरत सिद्धि होए, सिद्धि होए, ये आपका हो गया पहला चरण। जो सुमिरत सिद्धि होए, पहला चरण हो गया। आगे देखिएगा, गण नायक, गण नायक, गण नायक करिवर बदन, करिवर बदन, ये थोड़ी सी जगह कम के चक्कर मैंने ऐसा किया है। जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिवर बदन, योगी, ये पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण है। अब हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है, कहे जू पावे कौन, कहे जू पावे कौन, ये 3 हो जाएगा। और हम चौथे की बात करेंगे। चौथा चरण क्या कहेगा? विद्याधन, विद्याधन उद्धम बिना, विद्याधन उद्धम बिना। क्लियर है ना? तो 4 चरण के उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। यानी अब हम इसमें मात्रा की काउंटिंग करेंगे। अगर ऐसा होता है जैसा यहाँ दिया गया है तो हम इसे सोरठा बताएंगे। बस इतना सा काम करना। दोहा हमें समझ में आ गया तो सोरठा उसके साथ साथ चलाएगा। एक पे एक फ्री है साथियों, एक पे एक फ्री है। देखिएगा काम क्या करेंगे। यहाँ देखिए मात्रा लगाएंगे 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। पहला चरण है साथियों। नियम क्या कह रहा है? पहले चरण में 11 मात्रा होनी चाहिए, तो 11 है ना इसमें। पहला चरण कितनी मात्राओं का है? 11 मात्राओं का। दूसरा गिनिएगा, 1 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 11, 12 और 1 ये 13। यानी दूसरे चरण में कितनी मात्रा आनी चाहिए थी? 13। तो दूसरे चरण में 13 मात्रा है कि नहीं है ना? आगे दिखेगा, तीसरा काउंट करिए, 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। चौथा चरण है, सॉरी तीसरा चरण है। तीसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 11। यहाँ भी हमें तीसरे चरण में कितनी मात्राएं प्राप्त हो रही हैं? 11। चौथे की बात करें, यहाँ फिलहाल 13 आना चाहिए। देखिएगा, 1 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 और 9। कुछ छूटा है क्या हमारा? 11 भी यहाँ, विद्याधन ऊधम बिना। 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 8 9, 2 11। इसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई है साथियों। किसी वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करते समय हम लोगों ने यहाँ पर एक थोड़ा सा बारीक सा मसला छोड़ा है और हमें यहाँ 13 मिलना चाहिए, संभवतः 13 मिलना चाहिए। ओ देखिएगा, ये ऊधम है, ये हमने ऊधम लिखा है, ये ऊधम है और इस पर ये त्रुटियाँ हुई हमारी। ये 2 होगा और आपका यह भी 2 होगा। अब काउंट कीजिए, 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 2 13। अब आएगी 13 मात्राएं। वो अगर त्रुटि ये होगी कि हमने उसे गलत लिख दिया, ऊधम बिना। अगर हम इस चीज़ को बेहतर लिखेंगे तो हम बेहतर अभिप्राय की तरफ जाएंगे, और अगर हमने गलत लिखा है, चिन्हांकन गलत किया है, प्रतिलिपि गलत लिखा होगा तो फिर गलत आ जाएगा। फिलहाल ऐसा समझ चुके हैं ना आप। जब भी ऐसी पंक्तियाँ आएंगी और जब भी ये माहौल बनेगा तो आप उसे सोरठा बताइएगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस पर बहुत ज़्यादा समय लॉस करने की जरूरत भी नहीं है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये मान के चलें कि आपको ये कंटेंट प्यारा लगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको दोहा और सोठा पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। दोहा फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सोठा कभी पूछा जाए तो मात्राओं की काउंटिंग जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा। और अगर पहले और तीसरे में 11-11 आ जाए, दूसरे और चौथे में 13-13 आ जाए तो आपसे सोठा बताइएगा। बस इतना सा काम करना है साथियों। आगे की क्लास, आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। लाइक शेयर कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। बस एक गुजारिश है हमारी आपसे चैनल से। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।